औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिर भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिर भट्टी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छे डायलॉग की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। अगर आप इन क्वालिटीज़ को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो भी डायलॉग लिखेंगे वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। एक अच्छे डायलॉग की सबसे पहले जो खूबी होती है वो ये होती है कि वो लाइफ लाइक होता है। लाइफ लाइक मतलब ये है कि आप डायलॉग लिखें, इस तरह लिखें कि जिस तरह दो आदमी जो हैं वो आम ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उसमें लाइफ लाइक का एलिमेंट होना चाहिए। वो कोई इमेजिनरी या इस तरह का कोई तख़यलाती किस्म का डायलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायलॉग का मतलब है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। तो जिस तरह हम नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर बात करते हैं, उस तरह बिल्कुल एक डायलॉग जो है वो होना चाहिए। यानी इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट होता है कि आपका जो डायलॉग है वो लाइफ लाइक होना चाहिए। दूसरी डायलॉग की खूबी ये होती है कि ये सिंपल होना चाहिए। यानी कि ये कोई इतना हाई लेवल की जो वोकैबुलरी है वो आप उसमें इस्तेमाल नहीं करें। आप सिंपल से सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ करें, सिंपल जो वर्डिंग है वो यूज़ करें। बिल्कुल इसको जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करेंगे, लाइफ लाइक लिखेंगे और क्रिएटिविटी इसमें करेंगे। ये नहीं है कि आप कहीं से रट कर या रटे रटाए जो जुमले हैं वो आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जितना आप इसमें सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, इसको लाइफ लाइक लिखेंगे, तो उतना आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा जाएगा। इसमें क्रिएटिविटी का पॉइंट होगा, तो उतना आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाएगा और जो पेपर चेक करने वाला होता है वो उसके उतने ही अच्छे मार्क्स जो है वो देता है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे यूज़ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शंस। इंग्लिश के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो डायलॉग लिखते वक्त आप ये ख्याल रखा करें कि आप मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इस्तेमाल करें। मतलब है कि आप जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको फुल फॉर्म लिखने के बजाय उनकी जो शॉर्ट फॉर्म है, जिनको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, वो आप इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो डायलॉग की जो ब्यूटिफिकेशन है, जो खूबसूरती है, उसमें इजाफ़ा होता है। यानी कि डायलॉग के अंदर एक एस्थेटिक जो सेंस है वो पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिखे भी है एग्ज़ाम्पल, यानी आई एम को आपने आइम लिखना है और इज़ को कॉमा और एस के साथ इसको लिखते हैं और हैव को कॉमा और वी ई के साथ। इस तरह जो शेल है या विल है उसको कॉमा डबल एल के साथ लिखते हैं। तो ये जितनी ज़रा आप कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये एक जो है ये प्लस पॉइंट जो है आपके डायलॉग के अंदर चला जाएगा और जो पेपर चेक करने वाला है वो इन चीज़ों से बड़ा मुतासर होता है और इसके फिर अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। नंबर 4 पे है जी यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। डायलॉग का ये है कि आपने शॉर्ट सेंटेंसेस देखें, जिस तरह हम ज़िंदगी के अंदर बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कैसे हो, कहाँ रहे हो, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, खैरियत तो है। तो हम शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, यानी कि पूरी एक स्पीच जो है वो डायलॉग के अंदर नहीं देते। ऐसे डायलॉग जिनके अंदर एक पूरी स्पीच या आपका एक जुमला जो है वो 5-6 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो उसका जो है वो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ करें, तो उसका ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और उसके मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। उसके बाद है जी नंबर 5 पे ट्राई टू ऐड सम ह्यूमर। अब ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन कहा ये जाता है कि इम्प्रेसिव डायलॉग वो होता है जिसमें एक थोड़ा-सा ह्यूमर का जो एलिमेंट है वो उसमें हो। लेकिन अगर आपको कोई ह्यूमरस बात जो है वो नहीं आ रही है, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ह्यूमर के बगैर ही आप डायलॉग जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छा-सा आपको ह्यूमर का कोई सेंटेंस है, कोई ऐसा जुमला है जो आपके माइंड में आता है, तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका डायलॉग जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा। उसके बाद है जी नंबर 6, ये है जी वन लाइन गिव्स वेंट टू नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। अमूमन ये देखा गया है कि जब बच्चे पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो डायलॉग लिख रहे होते हैं, तो वो किसी ऐसे जुमले से आगाज़ कर देते हैं कि उनको अगली बात
वो गुमसुम हो जाते हैं, उनको अगली बात करना या लिखना ही नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो डायलॉग की ये क्वालिटी होती है, खूबी होती है कि आप एक सेंटेंस ऐसा लिखें कि जब आप वो सेंटेंस लिख रहे हों तो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो खुद ब खुद आपके माइंड के अंदर आ जाए। जब आप नेक्स्ट वाला लिख रहे हों तो तीसरे वाला जो सेंटेंस है वो आपके माइंड के अंदर, यानी बात से बात निकलना। ठीक है ना, बात से बात निकालने का फ़न। रोज़मर्रा में हम ऐसी ज़िंदगी ऐसे बिहेव करते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम ऐसी बात नहीं पहले कर देते जिससे अब बिल्कुल अगली बात हमारे मुंह से निकल ही ना सके या हमें वो उसकी वो बात बन ही ना रही हो। हमेशा हम वो बात करते हैं जिससे अगली बात निकले, उससे फिर अगली बात। ठीक है ना, यानी पहले वाला जुमला जो है वो गिव वेंट टू करे नेक्स्ट जुमले को, और नेक्स्ट जुमला जो है वो नेक्स्ट जो जुमला है उसको गिव वेंट करे। ठीक है, तो इस तरह ये है कि आपको डायलॉग लिखने में आसानी रहती है और आप कभी भी डायलॉग पेपर में लिखते हुए आप रुकेंगे ही नहीं। आसान बात से जो है वो डायलॉग आपने शुरू करना है। और नंबर 7 पे है जी, अवॉइड बम्बेस्टिक वर्ड्स और कोटेशंस। इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट मेरे से सवाल भी करते हैं कि सर क्या डायलॉग के अंदर जो है वो हाई लेवल की जो वोकैबुलरी है वो इस्तेमाल करें, क्या हम डायलॉग के अंदर जो कोटेशंस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कोटेशंस का ताल्लुक है तो अगर टू द पॉइंट, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अच्छी सी एक आध छोटी सी कोटेशन आपको आती है तो आप लिख लें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि हम डायलॉग के अंदर बड़ा जो है ना वो हम विलियम ब्लेक की तरह और जॉन कीट्स की तरह जो बड़ी शायराना किस्म की गुफ्तगू करें, बड़े बम्बेस्टिक किस्म के जो वर्ड्स हैं वो हम इस्तेमाल करें, तो इनसे आपने अवॉइड करना है। देखें, डायलॉग सिंपल होना चाहिए, लाइफ लाइक होना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, क्रिएटिविटी का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप ना बम्बेस्टिक जो वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि छोटे छोटे सेंटेंसेस और उनमें आम फहम जो लफ्ज़ होते हैं, जो कॉमन डायलॉग के अंदर ज़िंदगी के अंदर हम बातचीत के दौरान जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो डायलॉग के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे एक अच्छा जो इम्प्रेशन है वो पैदा होता है। देखिए, मेन चीज़ आ जाती है क्रिएटिविटी, यानी आपने क्रिएटिविटी से काम लेना है। पेपर चेक करने वाले को कहीं से भी ऐसा नहीं तासर मिलना चाहिए कि ये रटी रटाई बातें लिख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप अगर क्रिएटिविटी करके लिखते हैं और थोड़ा लिख देते हैं या उसमें थोड़ी-सी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, लेकिन जब पेपर चेकर को ये पता चल जाता है कि ये बच्चे ने क्रिएटिव बनने की कोशिश की है, इसने तख्लीकी बुनियादों पे ये काम किया है, तो वो इस चीज़ को लाइक करता है और उसके जो हैं वो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।